सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल। और यहाँ पर हम लोग एक डेरिवेशन सीरीज हम लोग ने शुरू किया है और ये हमारा लेक्चर 8 है। हम लोग ने लेक्चर 7 में देखा था कि एक टॉर्क डेवलप होता है जब भी एक डाइपोल को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में देते हैं तो ये कितना वर्क करता है, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये सब हम लोग ने देखा है। अगर आपको लेक्चर 7 में देखना है तो आप इधर देख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग लेक्चर 8 में हम लोग वी आर फाइनली एंटरिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ हम लोग का जो फर्स्ट अपना जो एग्जाम्पल है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग थिन वायर। तो यहाँ पर मैंने एक लॉन्ग सा थिन वायर लिया जो इन्फिनिटली लॉन्ग है कि नहीं। अभी जब भी गॉस लॉ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना होता है ना, आपको बस बेसिकली आपको 4 या 5 स्टेप्स आपको एक फॉलो करना होता है। वो फॉलो करोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट इज कि आप अपना गॉसियन सरफेस बना दो, दैट इज गॉस सरफेस बना दो। अच्छा, बना दिया, ठीक है। फिर क्या है, आइडेंटिफाई द सरफेसेस। आइडेंटिफाई करो सरफेसेस को, कितने सरफेसेस है, ठीक है। आइडेंटिफाई सरफेस, ओके कर दिया, ये भी कर दिया, ओके। फिर है कि फ्लक्स ढूंढना है। फ्लक्स वाला मैं बता तो कैसे ढूंढते हैं, बट पहले फ्लक्स ढूंढो। फिर करो ऐड ऑल द फ्लक्स टुगेदर, ऐड फ्लक्स। तो फ्लक्स एक स्केलर हुआ, जैसे कि हम लोग वेट करते हैं 2 किलो प्लस 3 किलो प्लस 4 किलो, तो ये हो गया 9 किलो। तो कुछ डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्लक्स आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो बस ऐड करो फ्लक्स को, और जो आपको आंसर मिल रहा है उसको करो इक्वेट विद गॉस लॉ, काम खत्म, आपको आंसर मिल जाएगा। इतना ही था, बस इतना ही था। ये स्टेप्स फॉलो करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, ओके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसको भी कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग थिन वायर है जो यहाँ पर मेरा डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और समझो मुझे आर डिस्टेंस पे अगर समझो ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ठीक है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे इधर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मेरा कितना होता है। और तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये आर से टच करता हुआ मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया जो मेरा सिलेंडर है, जो आपको भी सामने दिख रहा है। और ये सिलेंडर का जो रेडियस है वो मेरा कैपिटल आर है, और ये जो मेरा लेंथ है ये है मेरा लेंथ, ठीक है। ये मेरा वायर का लेंथ नहीं है, ये मेरा गॉसियन सरफेस का लेंथ है, वो आपको ध्यान देना। ये मेरा वायर का लेंथ नहीं है, मेरा गॉसियन सरफेस का लेंथ है। अच्छा, ये हो गया। अभी करो आइडेंटिफाई ऑल द सरफेसेस, ठीक है। तो मुझे इधर दिख रहा है ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है। तो इधर समझ लो मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट बनाया, एक होल बना दिया, ठीक है। ये समझो मैंने डीए एरिया ले लिया, ये दूसरा मेरा एक सरफेस है, इधर भी मैंने बोल दिया इसको डीए एरिया बोल दिया मैंने। और ये तीसरा मैंने एक सरफेस ले लिया, इसको भी बोलते हैं डीए। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी आपको एक बात समझना है, हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सब कुछ रेडियल है हमारा, रेडियल। अब ये रेडियल मतलब क्या होता है, रेडियल मतलब कि अगर समझो आपका ये वायर है तो मतलब रेडियली आउटवर्ड्स, ऐसे रेडियल पोजीशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। कभी भी आपको ऐसा वैसा सब नहीं मिलेगा, आपको रेडियल इसमें मिलेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अभी देखो मुझे एक बात बताओ, अगर रेडियल है तो ये छोटे से होल में से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बाहर आएगा, ऐसा होगा, ये होगा मेरा ई, है ना। और डीए वेक्टर जो मेरे एरिया वेक्टर होगा वो होगा ये। अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्रीज। अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया। वैसे ही इधर भी मेरा क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स, ये होगा ई इधर, है कि नहीं। और डीए वेक्टर ऐसा होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये होगा मेरा डीए। इधर भी मेरा क्या होता है, 90 डिग्रीज होता है, 90 डिग्रीज। अच्छा, इधर क्या हो रहा है, मेरा ई मेरा बाहर है क्योंकि रेडियली आउटवर्ड्स है। और साथ ही साथ मेरा डीए वेक्टर भी वही सेम है, पैरेलल है ना, अलोंग ये। अच्छा, अभी क्या करने का, बस मेरा फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है, सारे फ्लक्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ पर अगर मैं ढूंढ रहा हूँ तो फ्लक्स यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, अगर मैं करूँ दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए मिल रहा है कि नहीं। ई डी ए कॉस ऑफ 90 मिल रहा है, यहाँ पर ई डी ए कॉस ऑफ 90 मिल रहा है कि नहीं। कॉस 90 क्या होता है, 0, तो ये हो गया मुझे 0। तो इधर भी 0 हो रहा है, इधर भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 90, यही होगा, है कि नहीं, cos 90। अच्छा, ये क्या हो रहा है, 0। मेरा cos 90 cos थीटा क्या है, मेरा E और A के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है। समझ में आ रहा है? तो इधर भी 0 बन रहा है। अच्छा, अभी इधर क्या बन रहा है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos 0 है, विच इज बेसिकली तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए बन रहा है ना। अच्छा, अभी यहाँ पर मेरा ई तो कांस्टेंट है तो ई को बाहर लेके आ सकता हूँ, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पर मुझे क्या वैल्यू मिल रहा है, ई ए। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, सारे फ्लक्स को ऐड कर दो। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, दैट इज 5। तो 5 नेट अगर बोलना है तो क्या मुझे मिल रहा है यहाँ पर, या मैं बोल सकता हूँ 0 प्लस ई ए मिल रहा है ये। अच्छा, ये मुझे मिल चुका है। इसका आंसर क्या है, मुझे ई ए आ चुका है, ई ए, ओके। अभी मुझे क्या करना है, गॉस लॉ मुझे क्या बताता है, दैट द फ्लक्स पासिंग सरफेस इंटीग्रल ई डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
हम लोग को ये फाई मिल चुका है, इसको बस क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो इक्वेट किया तो क्या मिलेगा हम लोग को, हमको मिलेगा समथिंग लाइक दिस, दैट EA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी आपको एक चीज़ ध्यान देना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या आ रहा है, मुझे Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, बराबर। अच्छा, अभी ये Q का वैल्यू क्या होगा? अच्छा, अभी देखो यहाँ पर ये मेरा यूनिफॉर्मली चार्ज है कि नहीं? अगर समझो मैंने बोला कि इसमें Q चार्ज है, ठीक है, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा? इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई एल, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मुझे चार्ज का वैल्यू क्या आ रहा है, लैम्डा इंटू एल आ रहा है। अच्छा, तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे मालूम है कि लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई एल है ना, Q बाई एल है, तो Q के बदले में लैम्डा इंटू एल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एल अपॉन। अच्छा, अभी एरिया पूछा है, एरिया किसका पूछा है? ये हम लोग को EA कहाँ से मिला था? ये वाला एरिया है, ये बेसिकली तुम्हारा ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। तो ये एरिया क्या है? ये मेरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है ना। इसका आंसर क्या होता है? 2 पाई आर एल। अगर आपको ध्यान रहेगा, हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है इसको, है कि नहीं? 2 पाई आर एल होता है कि नहीं? तो इसका बदले में लिख दो 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये एल से एल कट गया, तो हम लोग को फाइनल आंसर मुझे मिल रहा है, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग थिन वायर इन अ डिस्टेंस आर, दैट इज रेडियली, ठीक है। इतना सबको समझ में आया? तो हमको यहाँ पर क्या एक रिलेशन मिल रहा है, दैट E हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। उसके लिए हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? हमारा ग्राफ समथिंग ऐसा बनेगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण ये मेरा E इधर है, ये मेरा R इधर है, ये मेरा ऐसा कुछ तो ग्राफ बनेगा, ऐसा। समझ में आया? तो बस इतना ही आसान था। बहुत आसान होता है गॉस लॉ से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना। क्या होता है बेसिकली, पहले गॉसियन सरफेस बनाओ, फिर सरफेसेस आइडेंटिफाई करो, फिर E और DA का रिलेशन दैट इज फ्लक्स फाइंड आउट करो, इन सारे फ्लक्स को ऐड कर दो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट कर दो, बस काम खत्म, फिनिश, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। हम लोग एक नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर